तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है मल्टीपल इन्वेंट्री लिस्ट को जो है इंपोर्ट करेंगे अपने क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 8 है और आज हम इसमें जो है आइटम बल्क में अपडेट करेंगे। किस तरह से हम जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो है अपने पूरे स्टॉक की लिस्ट को अपने क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है इम्पोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पिछली वीडियोज़ में हमने मैनुअली अपडेट किया है और उसके बाद हमने क्वांटिटी ऑन हैंड के ऊपर भी काम किया है। आज जो है हम अपने स्टॉक की लिस्ट को डायरेक्ट जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो है इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो है ये मुश्किल है क्विक बुक्स में इसको इंपोर्ट करना, क्योंकि सबसे पहले हमने जो है अपने कॉलम्स को कस्टमाइज करना होता है, उसकी मैपिंग करनी होती है क्विक बुक्स के फॉर्मेट के साथ। तो किस तरह से हम इसको मैप करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि वहाँ पे जो है कोई भी एरर जनरेट ना करे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोई एरर आ जाता है तो हमारा सारा काम जो है बीच में रुक जाता है। तो आज हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम जो है उन कॉलम्स को, अपने डेटा को जो है वो मेंटेन करते हैं क्विक बुक्स के फॉर्मेट के साथ। जो लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो मल्टीपल आइटम इंपोर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो इस वीडियो को जो है एंड तक वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं जो है सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और हमने इससे पहले जो है क्वांटिटी ऑन हैंड के ऊपर बात की थी। अब हम जा रहे हैं मल्टीपल आइटम्स को जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी आइटम लिस्ट जो है वो मैंने तैयार की हुई है, क्योंकि इसको तैयार करते हुए भी जो है वो फिर हमारा टाइम ही वेस्ट होना था। तो जो आप अगर किसी प्रीवियस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब आप उससे मूव करना चाह रहे हैं, आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे आना चाह रहे हैं, क्विक बुक्स के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो आपने जस्ट वहाँ से अपनी लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के ऊपर इसी वजह से काम होता है ताकि कम वक्त में जो है ज़्यादा डेटा अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास एक्सेल की शीट जो है वो इस वक्त ओपन हो चुकी हुई है। ये बेसिकली हमारे जो है कॉलम्स हैं सारे, और हमने सेम जो है वहाँ पे इनको मैप करना है अपने क्विक बुक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट के साथ। वो कहाँ पे और किस तरह से मैपिंग होती है वो हम सॉफ्टवेयर में चल के समझते हैं। मैं सॉफ्टवेयर को भी साथ ओपन कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे चले आना है फाइल में जाने के बाद आपने आना है यूटिलिटीज़ में। इसमें जाने से पहले आपने एक काम ज़रूर कर लेना है, आपने एडवांस इन्वेंट्री को जो है ओपन कर लेना है। आपने प्रेफरेंसेस में चले जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आता है आइटम्स एंड इन्वेंट्री। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आना है कंपनी प्रेफरेंसेस। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है एडवांस इन्वेंट्री सेटिंग्स। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल इन्वेंट्री साइट्स इज़ इनेबल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको जो है इनेबल कर लेना है। ये जो है थोड़ा हैवी काम है, सॉफ्टवेयर इसमें लोड करता है, तो इन्वेंट्री से कोई भी ऐसा फीचर जो है वो आपका डिसेबल नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमने ट्रैक और बिन को जो है वो हमने ऑफ ही रहने दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको ओके करता हूँ। ये पहले से हमारा इनेबल है। तो अब आपने फाइल में चले आना है और यहाँ पे आपने यूटिलिटीज़ के ऊपर माउस ओवर करना है, देन इंपोर्ट, और यहाँ पे एक्सेल के ऊपर आपने आना है और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आ रहा है एडवांस इंपोर्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ब्राउज़ करना है जहाँ पे आपकी जो है वो स्टॉक लिस्ट पड़ी हुई है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आना है स्टॉक लिस्ट। ठीक है, स्टॉक लिस्ट में आने के बाद ये ऑटोमेटिकली फैच करेगा यहाँ से, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शीट 1 के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने जो है प्रेफरेंसेस में जाके देख लेना है प्रॉम्प्ट मी एंड लेट मी डिसाइड। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है बैक आ जाना है और यहाँ से आपने मैप करना है इसको। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, आप कोई न्यू मैपिंग करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ मैं पहले वाली जो मैपिंग है मैं उसको डिलीट कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे कोई भी ऐसी मैपिंग नहीं है जो पहले से इसमें एडेड हो, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरी एक्सेल की शीट का नाम है आपने वो लिखना है यहाँ पे, स्टॉक लिस्ट। जो आपकी एक्सेल की शीट जो बनी हुई है जिस नाम से, आपने वही एंटर करनी है और यहाँ पे आपने आना है आइटम के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही देखिए यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, यहाँ पे टाइप के सामने आपने टाइप रख देना है, नेम के सामने आपने नेम रख देना है, एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है
डिस्क्रिप्शन ऑन सेल, आपने इसके सामने डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। ये हमारे एक्सेल का जो है डेटा है। तो उसके बाद आपने अकाउंट, इनकम अकाउंट, यानी इनकम अकाउंट जो है आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जो हमने इनकम फ्रॉम सेल के नाम से एक इनकम अकाउंट बनाया था, आपने उसको जो है ना यहाँ पे इनकम अकाउंट जो है ऐड कर सकते हैं। ये COGS एक्सपेंस अकाउंट, यानी एक्सपेंस अकाउंट जो है जब हम क्विक बुक्स को स्टार्ट करते हैं तो वो उस वक्त नहीं होता, ये हमें जो है एक चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एक्सपेंस अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो है जब हम ये डेटा इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सपेंस अकाउंट जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंस अकाउंट जो है इसमें ऐड करता हूँ। एसेट अकाउंट जो है हमारा ये आ गया, और इसके बाद जो है ऑन हैंड, क्वांटिटी ऑन हैंड, तो ये है टोटल क्वांटिटी ऑन हैंड। एंड देन उसके बाद कॉस्ट के सामने कॉस्ट आ गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे आता है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू आ गया। एंड देन उसके बाद एज ऑफ डेट, ये सारे हमारे एक्सेल का डेटा है जो मैंने बनाया हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करने के बाद जो है मैं अपनी एक्सेल शीट को जो है क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है कोई भी एरर नहीं है, सारा का सारा डेटा जो है वो हमारा इसमें मैच हो गया हुआ है। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे रेड एंट्री शो कर देता। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो स्टॉक है वो मल्टीपल आइटम्स हमारे अपडेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त हैंग हो चुका हुआ था, और इसको जो है मैंने क्लोज़ करके अब मैं यहाँ से दोबारा इसको ओपन करता हूँ, और मैं सारे जितने भी आइटम हैं यहाँ से दोबारा चेक करता हूँ कि किस तरह से जो है वहाँ पे अपडेट हुए हैं। तो ये कभी कभार जो है हैंग करता भी है और कभी कभार जो है नहीं करता, क्योंकि अगर आइटम ज़्यादा होंगे तो ये इसको जो है अपडेट करके ऑटोमेटिकली वहीं पे इसको हैंग कर देगा। तो हम फिर जो है उसको क्लोज़ करके जो है इसको अपने डेटा को देख सकते हैं। डेटा हमारा जो है वो बिल्कुल इसमें जो है ऐड हो जाता है। तो मैं अपनी जो है कंपनी ओपन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं आइटम एंड सर्विसेज में जाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे जितने भी इन्वेंट्री आइटम थे वो सारे अपडेट हो चुके हैं। अगर मैं अपनी एक्सेल शीट में जाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैच करके। तो यहाँ पे है Oppo A37। तो यहाँ पे आप आ जाएं Oppo A37। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी Oppo के आइटम है ना वो सारे के सारे अपडेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो हमारे आइटम। अगर आप क्वांटिटी भी चेक करना चाहें 45 8 7 9 11 तो आप यहाँ से कर सकते हैं 45 8 7 9 11। तो ये बिल्कुल हमारा जो है डेटा मैच कर गया हुआ है और इसमें जो है इंपोर्ट हो चुका हुआ है। तो ये जो है तरीका है इसमें अपने कोई एक्स्ट्रा कॉलम, कोई डॉट या कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग आपने नहीं देनी। तो अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको समझा रहा था एक्सपेंस अकाउंट की, मैं आपको एक्सेल शीट में समझा देता हूँ। ये हमारा होता है एक्सपेंस अकाउंट। बेसिकली जब हम क्विक बुक्स को इंस्टॉल करते हैं या फिर हम जो है इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, ये एक्सपेंस अकाउंट जो है उस वक्त मौजूद नहीं होता, हमें इसे जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने होम स्क्रीन पे जाऊँगा और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने न्यू अकाउंट में चले जाना है। यहाँ पे आपने आना है एक्सपेंस में। एक्सपेंस में जाने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन उसमें आपने ऐड कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो है COGS भी ऐड कर सकते हैं, COGS अकाउंट। तो ये उस वक्त जो है हमें वहाँ पे ये भी पिक करना पड़ता है जो कि उस वक्त इसमें एडिड नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो ख़त्म होती है और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।